भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 11 और 12 मई की दरमियानी रात पहली शांति की रात रही, क्योंकि दोनों तरफ से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। लेकिन बाड़मेर, राजस्थान जो भारत का एरिया है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट करना पड़ा, क्योंकि खबरें आईं कि कुछ पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। इसलिए बाड़मेर राजस्थान के जिला कलेक्टर ने आदेश पारित किया कि आप घरों में रहें और ब्लैकआउट किया गया, क्योंकि उन्होंने एक तरह से कहा कि ये रिहर्सल है, सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ड्रोन बाड़मेर के इलाके में देखे गए, राजस्थान के इलाके में देखे गए, यही हाल जम्मू कश्मीर में भी रहा। लेकिन कमोबेश पूरी स्थिति शांतिपूर्ण रही, ना पाकिस्तान की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से कोई एक्टिविटी दिखाई दी। लेकिन आज जो 12 मई है, आज डीजीएमओ की दोबारा मीटिंग होने वाली है, एक दूसरे से बातचीत होने वाली है। भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ, जो भारत के डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, वो राजीव घई हैं। और राजीव घई की बात होगी पाकिस्तान के डीजीएमओ कासिम से। जो कासिम हैं पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, उनसे बातचीत होगी भारत के डीजीएमओ दोनों के बीच। लेकिन उससे पहले, बातचीत से पहले, क्योंकि भारत ने ये दावा किया था और भारत के विदेश सचिव ने ये कहा था, विक्रम मिश्री ने, कि डीजीएमओ से वार्ता हुई, कोई तीसरा देश नहीं आया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए। जो संघर्ष विराम की स्थिति हुई, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया भारत के डीजीएमओ से और ये कहा कि हमको अब युद्ध रोक देना चाहिए, धरती पर, पानी में और आकाश, तीनों जगहों। जिसके बाद ये फैसला लिया गया सीज फायर का। क्योंकि सीज फायर में, संघर्ष विराम में कुछ ही देर पहले जब भारत ने घोषणा की, विक्रम मिश्री ने घोषणा की, उससे आधे घंटे पहले लगभग 45 मिनट के आसपास 5:25 पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था कि हमें खुशी है कि भारत और पाकिस्तान ने, दोनों देशों ने कॉमन ऑफ सेंस का प्रयोग करते हुए सीज फायर पे मान गए हैं और सीज फायर लागू हो गया है। उसके बाद से माना जा रहा था कि अब सीज फायर लागू हो गया है। उसके बाद से पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से भारत ने अनाउंसमेंट किया। उसी के तहत आज 12 मई को डीजीएमओ की बात होनी थी, दोनों भारत और पाकिस्तान। आज 12 मई को डीजीएमओ की बात होगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में राजनाथ सिंह मौजूद हैं, तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद हैं और सीडीएस भी मौजूद हैं और एक बड़ी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है और डीजीएमओ से क्या बात होगी, ये आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो खबरें हैं वो यही हैं कि जो 10 सेना के जवान शहीद हुए हैं, 25 से 30 लोग जो भारत की तरफ से मारे गए हैं पाकिस्तानी गोलीबारी में। और जो अपडेट है कि जम्मू कश्मीर में और बाड़मेर के इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जो एक तरह से कहा जा रहा है कि एक सीज फायर का उल्लंघन भी है। क्योंकि जब 10 मई को सीज फायर हुआ था, उसके बाद से भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई थी और ड्रोन देखे गए थे। लेकिन 11-12 मई की दरमियानी रात पहली शांति की रात थी। अब डीजीएमओ की क्या बात होती है, क्योंकि भारत ने ये संदेश दे चुका है कि अगर आप एक गोली चलाएंगे तो हम बड़ा गोला दागेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, भारत ने कहा है कि अगर अब आइंदा आगे से कोई भी भारत पर आतंकी हमला होता है तो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो इस प्रकार की चेतावनी भारत ने दी है और ये भी कहा है इंश्योर करने के लिए कि हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां अब न हो। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आगे टेबल पे बात होगी, क्योंकि ये कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक माहौल तैयार किया जाएगा जहां दोनों को बीच टेबल पे लाया जाएगा और बातचीत होगी और हम ये तय सुनिश्चित करेंगे कि दोनों देशों के बीच ट्रेड बहाल हो, यानी व्यापार बहाल हो। इस पर कांग्रेस ने कई सवाल भी उठाए कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति कौन होते हैं भारत के बीच में आने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझाने की बात कही। फिर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर अब अमेरिकी राष्ट्रपति इतना क्यों कूद रहे हैं, वो कौन होते हैं, तीसरा जो है वो क्यों हस्तक्षेप कर रहा है भारत की आंतरिक मामलों में। ऐसी बातें रहीं। हालांकि भारत ने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ जो भी बात होगी वो पीओके के लेके होगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके होगी। और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि आगे जब भी भारत से बात होगी उस बातचीत में वो सिंधु जल समझौते और कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी। तो आज डीजीएमओ की बात है। डीजीएमओ की बात में क्या निकल के सामने आता है हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन कल जो सेना ने बताया था कि सेना ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था, तीनों सेनाओं के डीजीएमओ मौजूद थे, आर्मी के, एयरफोर्स के और नौसेना के। तीनों ने अपने अपने ब्रीफिंग में कहा
और जो वायुसेना के डीजीएमओ थे उन्होंने कहा कि हमने 9 ठिकानों को, जो हमारा टारगेट था, 9 आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया। हमने पाकिस्तान के एयरबेसों, 4-5 एयरबेसों को हमने निशाना बनाया और जो हमारा था टारगेट था, हमने टारगेट को पूरा किया। वैसे ही आर्मी के डीजीएमओ ने भी बताया कि हमने इस पूरे ऑपरेशन में 7 से 10 मई के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 30 से 40 जवान मारे गए हैं और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं और मृत्यु उनकी हुई है। ऐसे आर्मी के कहा। वैसे ही नौसेना के हमारे डीजीएमओ ने भी कहा कि हमने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी, अगर कुछ होता तो बस हमें ज़रूरत थी, वहाँ से हम पूरी अरब सागर में हमने अपनी पूरी सेना उतार रखी थी। तो इस प्रकार के सारे अपडेट दिए, यानी कि कुल मिला के कि इसमें क्षति पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हुई है। जो प्रेस ब्रीफिंग सेना ने की है, भारतीय सेना ने की है, उसमें पाकिस्तान की क्षति सबसे ज़्यादा थी। अब डीजीएमओ की आज बात होगी, उसमें क्या निकल के सामने आता है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।